राय के बारे में दिया है। ये तो सौभाग्य की बात है कि हम लोग राजा राममोहन राय की जमीन पे बैठे हुए हैं। ये जमीन ही पूरा गार्डन था राजा राममोहन राय का, जिसको हम लोग पूर्वजों ने खरीद लिया था। राजा राममोहन राय की भाभी जो थी, भैया गुजर गए तो भाभी को जबरदस्ती जिंदा जलाया गया। बहुत दर्द से छटपटाए वो, भाभी को बहुत मानते थे। कौन जलाया? ठीक है, लेकिन रीति रिवाज की बात थी। लोगों ने राजा राममोहन राय को इतना जोर से पकड़ रखा था, जबरदस्ती उनकी भाभी को चिता में जला दिया गया। जलाने के पहले लोग नशा का कुछ खिला देता था, कुछ पिला देता था औरतों को, लड़के, ताकि सारा छटपट ना करे, और फिर चिता में लिटा देता था कि अब ये सती हो गई। ये दर्द से भी कई औरतें, कई लड़कियां गुजरी, वो दर्द का दिन भी गया। और राजा राममोहन राय ने भी कसम खा रखा था कि इस नियम को, ये जो रिवाज है, इस रिवाज को निर्मूल खत्म करेंगे, एकदम जड़ से खत्म करेंगे। जाकर ये शमशान घाट में जाके समझाते थे, विरोध करते थे। ठीक है, जहाँ पे जलते थे लोग, वहाँ पे जहाँ पे कोई औरतें रहते थे, वहाँ पे जाके विरोध करते थे। फिर उनको लगा कि ऐसे करने से नहीं होगा, तो कड़ा कानून बनवाना पड़ेगा। अच्छा, अंग्रेजों को भी एक बात है, कुछ काम अंग्रेजों ने अच्छा किया, खासतौर पर रेलवे का काम और सती प्रथा रुकवाने में अंग्रेजों ने मदद किया था राजा राममोहन राय, क्योंकि उनको भी लगता था अंग्रेज तो इतने अंधविश्वासी है नहीं, वो लोग सीधे सीधे प्रैक्टिकल है, एकदम भी प्रैक्टिकल, जो काम एकदम सीधे वैज्ञानिक ढंग से सोचते हो। ठीक है, तो उन लोगों को भी लगा कि हाँ, ये चीज़ तो रुकना चाहिए, ये तो ह्यूमैनिटी है, माने इंसान को जिंदा जला देना है तो बहुत बड़ा गलत है। तो फिर कानून बना कि भाई अब अगर कोई जलाएगा तो उसको, जितने लोग पकड़ के जलाएगा उनको जेल में डाल दिया जाएगा। बहुत बड़ा अपराध है, कानून में आ गया। कानून में आ गया, तुम समझ लो पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस हरकत, जहाँ भी सूचना मिले आप लोग खबर दीजिए, हम लोग तुरंत बचाएंगे। तो लोग खबर देते थे, बचाए गए, कितने जलाए गए, कितने बचे गए, रिश्ते बचते जलाते लगभग ये नियम धीरे धीरे खत्म हुआ। आज सती प्रथा लगभग खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे कर बड़ा मेहनत लगा राजा राममोहन राय को। और राजा राममोहन राय ने एक काम और भी किया, अंग्रेजी के प्रसार में उन्होंने जोड़ दिया। ये काम इसलिए भी उन्होंने किया, उनको लगा कि हमारे हिंदुओं के धर्म में कई तरह के आडंबर है। ठीक है, मुस्लिमों में तो धर्म की किताबें पढ़ाई जाती हैं, धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती है, उनका अपना धर्म का मतलब जैसे मुस्लिमों में बोला जाता है ना कुरान, कि नहीं, जो लोग काफिर हैं उनको गोली मार दो। काफिर का मतलब जो मुस्लिम नहीं है उसको काफिर बोलते हैं, वो तुम्हारे लिए वो तो बुरे हैं। उनके कहने मतलब केवल मुस्लिम ही अच्छा, बाकी सब बुरा है। ऐसी धर्म की ऊटपटांग बातें अगर स्कूलों में सिखाई, मदरसों में पढ़ाई जाएंगी तो बच्चा का दिमाग क्या खुलेगा। आतंकवादियां जो बनते हो तो मुस्लिम धर्म में कुछ ऐसी बातें लोग आतंकवादी बना दिए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो राजा राममोहन राय को लगा कि अंग्रेजी शिक्षा इन सब चीजों से परे है। उनका अंग्रेजी शिक्षा लाने के पीछे उद्देश्य अच्छा था। उनको लगा कि अगर अंग्रेजी की शिक्षा, चूंकि मैकाले ने अपना काम कर रखा था, ठीक है, मैकाले ने तो पहले ही बड़ा जितना भी हायर स्टडी का पढ़ाई है सब अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया था। राजा राममोहन राय को भी लगा कि भाई अब अगर भारतवर्ष के लोगों को उन्नति करना है, इतनी बड़े सरकार से, ठीक है, सरकार के सामने से अगर निकलना है, ऊपर उठना है, तो फिर अंग्रेजी अपनाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। अंग्रेजी अपनाने से बाहर कंट्री में भी जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरह की कई बातें सोच कर उन्होंने अंग्रेजी प्रसार पे जोर दिया था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे राधाकांत देव के बारे में। राधाकांत देव बंगाल के प्रमुख विद्वान, कलकत्ता कंजर्वेटिव हिंदू सोसाइटी के प्रमुख नेता थे। और राजा राममोहन राय की तरह ही राधाकांत देव भी संस्कृत, पर्शियन और अरबी भाषा के जानकार थे। सामाजिक तौर पे रूढ़िवादी थे, अतः अपने इसी विचारधारा के कारण उन्होंने सती उन्मूलन कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के प्रयास, इनिशिएटिव्स फॉर स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 में भारतीय शिक्षा का एक व्यापक योजना प्रस्तुत किया था। ठीक है, डेविड हेयर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डेविड हेयर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया। देखो कितने लोगों ने मिलकर अंग्रेजी में बदलने का चेष्टा किया। शिक्षा जड़ से इन लोगों ने चेंज किया है, हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट किया है। हिंदू स्कूल, हेयर स्कूल, प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना की गई। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। प्रेसिडेंसी कॉलेज को ही हिंदू कॉलेज भी कहा जाता है।
हेयर ने बंगाल के विभिन्न भागों जैसे ठनठनिया, कालिकतल्ला आदि जगहों पर कुछ स्कूलों की स्थापना की जिसमें अंग्रेजी एवं बांग्ला भाषा में पढ़ाई की जाती थी। हेयर प्रत्येक दिन इन स्कूलों एवं हिंदी कॉलेजों में जाते थे और प्रत्येक छात्रों से मिलते थे। वह छात्रों को अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के लिए उत्साहित करते थे। देख ले भैया, यही अंग्रेजी बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। ये चाह रहा था कि भारत में अंग्रेजी सरकार अंग्रेजी शिक्षा बढ़ जाए। इसके अलावा जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथुन स्कूल का नाम सुने हो तुम लोग? जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथुन एक वकील एवं गवर्नर जनरल के परिषद के कानूनी सदस्य थे। भारत में स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में उसने अग्रदूत भूमिका निभाई। 1849 में बेथुन ने कलकत्ता में स्त्री शिक्षा के विकास के लिए बंगाल के महान शिक्षाविद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मदन मोहन, राम गोपाल घोष इत्यादि के प्रयास से फीमेल स्कूलों की स्थापना की। मैंने लड़की स्कूल, गर्ल्स स्कूल बनाया गया। उसने इस स्कूल के निर्माण में अपनी सारी संपत्ति दान दे दी। किसने? जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथुन ने लड़कियों को शिक्षित करने के लिए अपनी सारा संपत्ति दान कर दिया। तो अच्छी बात है। 1856 में सरकार ने विद्यालय को अपने अधीन कर लिया। 1862-63 में इसका नाम बेथुन स्कूल रखा गया। बेथुन स्कूल के नाम पे ही बेथुन कॉलेज भी बना। आगे हम लोग पढ़ेंगे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास से हुई। ठीक है ना? विलियम बेंटिक ने अच्छा काम भी किया। 1784 ईस्वी में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी में वैज्ञानिक गतिविधियों को भी अपने अध्ययन का केंद्र बनाया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1857 में वुड डिस्पैच की सिफारिशों के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो हम लोग कॉलेज शीट में 1857 में बना। यूनिवर्सिटी कहाँ बोलते हैं आप लोग? समझते हैं यूनिवर्सिटी का मतलब? जैसे स्कूल होता है 12 क्लास तक। अगर नीचे से देखा जाए तो प्राइमरी स्कूल 5 क्लास तक को बोलते हैं, सेकेंडरी स्कूल 10 क्लास तक बोलते हैं, हायर सेकेंडरी 12 क्लास तक को बोलते हैं। 12 के बाद 13, 14, 15 का पढ़ाई जो होता है कॉलेजों में होता है, जिसको हम लोग डिग्री कॉलेज बोलते हैं। डिग्री कॉलेज, ठीक है। ग्रेजुएशन कैसे बोलते हैं इसको? थोड़ा पीछे हो रही सर, देखो एकदम से सामने कवर करके बैठी है। कैसे बोलते हैं? जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना? फाइनल ईयर को थर्ड ईयर भी बोलते हैं। इसमें 2 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, 2 पार्ट में पढ़ा। पार्ट 1 में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, मैंने इस पर 2 पार्ट में पढ़ाई होता है। ठीक है। इसके अलावा जब कॉलेज आप क्रॉस करते हैं, 3 साल का कॉलेज होता है। सबसे लंबा समय आप स्कूल में ही बिताते हैं और सबसे मज़ेदार समय शायद आप कॉलेज से ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार समय आप स्कूल में बिताते हैं, क्योंकि वो थोड़ा लंबा भी होता है और उस समय दोस्त यार भी भरे पड़े थे। कॉलेज में तो ऐसा होता है कि एक दोस्त आज आया, फिर वो तुमको 1 महीना बाद दिखे। कुछ लोग तो परीक्षा में डायरेक्ट दिखेंगे, आपको नजर ही नहीं आएंगे कि ये अभी आता भी था, आपको पता ही नहीं चलेगा ये आपके क्लास का स्टूडेंट है। ऐसा होता है। और यूनिवर्सिटी 2 क्लास का होता है। जब आप 15 क्लास क्रॉस करते हैं, 14-15 क्लास, 13, 14, 15 क्लास कॉलेज में पढ़ने के बाद फिर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं। यूनिवर्सिटी में 2 क्लास पढ़ाई होता है। कौन कौन सा? मास्टर डिग्री का 16 और 17 मास्टर डिग्री, फर्स्ट ईयर